कल्पना कीजिए एक ऐसा समुद्री रास्ता जिस पर दुनिया की ऊर्जा की धड़कन टिकी हो, जहां हर घंटे हजारों करोड़ रुपए का कच्चा तेल और गैस जहाजों में भरकर अलग अलग देशों तक पहुंचता हो और अचानक वही रास्ता युद्ध की आग में बंद हो जाए। पश्चिम एशिया में पिछले कई हफ्तों से चल रहे तनाव और युद्ध ने दुनिया को इसी डर के साए में डाल दिया था। तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, बाजार स्थिर थे और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति थम जाएगी। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान के बीते शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का फैसला किया है। ये भारत के लिए राहत भरी खबर है। भारत अपनी करीब 50% तेल जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है और युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा था। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के मुताबिक ये फैसला ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम की अवधि तक लागू रहेगा। इससे इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे करीब 15 भारतीय जहाज अब सुरक्षित तरीके से भारत लौट सकेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। ईरान ने घोषणा की है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से फिर से खोलने का फैसला किया है। ये वही संकरी समुद्री जलडम भूमध्य है जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। भारत जैसे देश के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं, क्योंकि भारत अपनी लगभग 50% तेल जरूरतों के लिए इसी मार्ग पर निर्भर करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये रास्ता इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया के कुल कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा लगभग 20% से अधिक इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और आम लोगों की जेब पर भी पड़ता है। यही कारण है कि जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा और युद्ध की स्थिति बनी तो इस जलडम भूमध्य के बंद होने की आशंका ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने धीरे धीरे समुद्री व्यापार को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। कई तेल टैंकर और मालवाहक जहाज इस क्षेत्र में फंस गए थे। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 15 भारतीय जहाज भी इसी संकट में फंस गए थे, जो अब तक सुरक्षित मार्ग का इंतजार कर रहे थे। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर $119 तक पहुंच गए। इससे भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए आर्थिक दबाव काफी बढ़ गया। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने घोषणा की कि हॉर्मुज जलडम भूमध्य को अस्थायी रूप से खोला जा रहा है। ये फैसला ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम समझौते की अवधि तक लागू रहेगा। इस निर्णय को वैश्विक स्तर पर एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति बहाल होगी बल्कि समुद्री व्यापार भी फिर से सुचारू हो सकेगा। हालांकि ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाया जा सकता है, जिससे भविष्य में बातचीत और कूटनीति की भूमिका और बढ़ सकती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इस संकट के दौरान भारत की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सप्लाई चेन बाधित न हो जाए और कीमतों में अस्थिरता न बढ़े। आपको बता दें कि हॉर्मुज जलडम भूमध्य खुलने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रहने की उम्मीद है। तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुरक्षित होगी। भारतीय रिफाइनरियों पर दबाव कम होगा। ब्रेट क्रूड की कीमतों में भी गिरावट आई है और ये $90 प्रति बैरल से नीचे आ गई है, जो भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बता दें कि भारत सरकार इस पूरे संकट को लेकर लगातार सक्रिय रही है। भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी में अपने युद्धपोत तैनात किए हैं ताकि भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन में शामिल होने से दूरी बनाई रखी है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर लगातार प्रयास जारी है।
है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को यूएई और कतर जैसे देशों में बातचीत के लिए भेजा गया है ताकि ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखा जा सके। ये दिखाता है कि भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि पहले से ही संभावित संकटों से निपटने की रणनीति बना रहा है। जैसे ही हॉर्मुज जलदम भूमध्य के खुलने की खबर आई, वैश्विक तेल बाजारों में तुरंत हलचल देखी गई। तेल की कीमतों में गिरावट आई, निवेशकों को राहत मिली और एशियाई बाजारों में स्थिरता लौटने लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये मार्ग लंबे समय तक खुला रहता है, वैश्विक मुद्रास्फीति पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है, क्योंकि ये फैसला अस्थायी युद्ध विराम पर आधारित है और किसी भी समय राजनीतिक तनाव फिर से बढ़ सकता है। हालांकि इस समय राहत का माहौल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ एक अस्थायी स्थिरता है। पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन, ईरान अमेरिका संबंध और क्षेत्रीय तनाव आने वाले समय में फिर से इस मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दुनिया के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखा जाए ताकि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को हमेशा के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। हॉर्मुज जलदम भूमध्य का खुलना सिर्फ एक समुद्री मार्ग का खुलना नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सांसों के फिर से सामान्य होने जैसा है। भारत जैसे देशों के लिए ये खबर राहत की तरह है, लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी है कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था कितनी संवेदनशील है। आज जब जहाज फिर से इस संकरे रास्ते से गुजरने लगे हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि शांति और स्थिरता ही असली ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है और शायद यही पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश भी है। दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, उसकी गति अभी भी कूटनीतिक शांति और सहयोग पर ही टिकी हुई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।